नमस्कार साथियों, आज हम जो है रसशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आई सेशन पोस्ट 546 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गजपुट एवं महापुट। ठीक है, आपका बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि गजपुट और महापुट में प्रयुक्त होने वाले वन्य उपलोक की जो संख्या है वो क्रम से बतानी है। ठीक है, तो 1000, 1500, 1500, 1000, 1800, 1750। तो गजपुट के अंदर दो साथियों 1000 उपले जो है उनका यूज किया जाता है और महापुट के अंदर जो है आपके 1500 उपलों का यूज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 और 1500 उपले। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, कपोतपुट में प्रयुक्त होने वाले वन्य उपलों की संख्या क्रम से कितनी होती है। कपोतपुट के अंदर जो है कितने उपलों का जो यूज किया जाता है, 8 उपले, 100 उपले, 500 उपले या फिर 750 उपले। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 उपले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कुक्कुटपुट में प्रयुक्त होने वाले वन्य उपलों की संख्या क्रम से है 800, 500 या फिर 750। तो कुक्कुटपुट के अंदर जो है 1000 उपलों को यूज में लिया जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदु द्रव्यों के पाक हेतु दिए जाने वाला पुट जिसमें ईंधन के रूप में 4 कर्स की मात्रा में तुष का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा पुट है वो जिसका उपयोग मृदु द्रव्यों के पाक के लिए किया जाता है और इसके अंदर 4 कर्स की मात्रा में तुष का जो है उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा पुट है, बराह पुट, कुक्कुट पुट, कपोत पुट या फिर लावक पुट। बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का लावक पुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बराह पुट में किस प्रमाण के गर्त या गड्ढे का प्रयोग किया जाता है। यानी जो बराह पुट दिया जाता है उसके अंदर कितने प्रमाण का गड्ढा है उसका प्रयोग किया जाता है। हस्त प्रमाण का, राजहस्त प्रमाण का, द्विहस्त प्रमाण का या फिर अरत्नी प्रमाण का। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरत्नी प्रमाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिमल, माक्षिक, ताम्र, शंख, शक्ति, गोदंती अथवा श्रृंग भस्म निर्माण हेतु किस पुट का उपयोग किया जाता है। बताइए। इन सब की भस्म बनाने के लिए किस पुट का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, महापुट का, महापुट अथवा गजपुट का या फिर कपोत पुट का। बताइए। बिमल, माक्षिक, ताम्र, शंख, शक्ति, गोदंती और श्रृंग इन सब की भस्म बनाने के लिए जो है किस पुट का जो है प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गजपुट का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण, रजत, नाग, मुक्ता अथवा वंग भस्म निर्माण हेतु किस पुट का प्रयोग किया जाता है। स्वर्ण, रजत, नाग, मुक्ता अथवा वंग भस्म हेतु किस निर्माण हेतु किस पुट का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। महापुट का, गजपुट का, कुक्कुट पुट का या फिर कपोत पुट का। बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा कुक्कुट पुट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आता है, पारद भस्म निर्माण हेतु किस पुट का प्रयोग किया जाता है। पारद भस्म निर्माण हेतु किस पुट का प्रयोग किया जाता है, महापुट का, गोबर पुट का, वराह पुट का या फिर कपोत पुट का। तो पारद की भस्म बनाने के लिए गोबर पुट का जो है प्रयोग इसमें किया जाएगा। अभ्रक के वाजीकरण गुण प्राप्ति के लिए कितने पुट वाली भस्म का प्रयोग निर्दिष्ट है। बताइए। अभ्रक के वाजीकरण गुण प्राप्ति के लिए कितने पुट वाली भस्म का प्रयोग निर्दिष्ट है। 100 से 1000, 10 से 500, 10 से 50 या फिर 100 से 500। बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 से 50। सोमल भस्म निर्माणार्थ कितने पुट का प्रयोग किया जाता है। सोमल भस्म के लिए 10 का, 1 का, 3 का या फिर 8 का। बताइए कितने पुटों का जो है प्रयोग करते हैं सोमल भस्म बनाने के लिए। तो 1 पुट का जो है इसके अंदर प्रयोग करेंगे। मृदु पुट, स्वल्प पुट एवं लघु पुट किस पुट के अन्य नाम है। बराह पुट के, भांड पुट के, कपोत पुट के या फिर भूधर पुट के। बताइए। मृदु पुट, स्वल्प पुट एवं लघु पुट किस पुट के अन्य नाम है। तो कपोत पुट के ये सारे अन्य नाम हैं। रस रत्न समुच्चय मतानुसार मूसा संख्या है 7, 17, 40 या फिर 10। राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सत्वों के द्रवणार्थ एवं सत्व शुद्धि के लिए किस मूसा का प्रयोग किया जाता है। वृतांक मूसा, मूसल मूसा, वज्र मूसा या गोस्तनी मूसा। बताइए। सत्वों के द्रवणार्थ एवं सत्व शुद्धि के लिए किस मूसा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोस्तनी मूसा का। कर्पूर आदि द्रव्यों के सत्वपातन हेतु किस मूसा का प्रयोग किया जाता है। वृतांक मूसा, वज्र मूसा, मूसल मूसा या गोस्तनी मूसा।
बताइए खरपरादी द्रव्यों के सत्पातन के लिए किस मूसा का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा वृत्तांक मूसा का। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, सतुपातन किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? सतुपातन हेतु किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? राइट, तो पक्कू मूसा, मूसल मूसा, वज्र मूसा या फिर गोस्तनी मूसा? बताइए, राइट आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा वज्र मूसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके जो है इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और कितने आपके रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पोटल्यादि विपाचने किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? पक्कू मूसा, मूसल मूसा, वज्र मूसा या फिर गोस्तनी मूसा? बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा पक्कू मूसा का। नागार्जुन रचित ग्रंथ है रस रत्न समुच्चय, रसाणव, रस हृदय तंत्र या कक्ष पुटक? बताइए, नागार्जुन रचित ग्रंथ कक्ष पुटक राइट आंसर है आपका। आचार्य नागार्जुन रचित ग्रंथ नहीं है, बताइए कक्ष पुटक, योग शतक, रसेंद्र मंगल या फिर रस हृदय तंत्र? आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो रस हृदय तंत्र इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यशोधर भट्ट ने कौन सा रस ग्रंथ लिखा है? रस रत्न समुच्चय, रस प्रकाश सुधाकर, रसाणव या रस हृदय तंत्र? बताइए, यशोधर भट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो रस प्रकाश सुधाकर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न किस ग्रंथ में अवबोध अध्याय वर्णित है? रसायणव, रस जल निधि, रस तरंगिणी या फिर रस हृदय तंत्र? तो राइट आंसर हो जाएगा रस हृदय तंत्र। क्वेश्चन नंबर 21 है, मणि शर्मा किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? बताइए, मणि शर्मा ने किस ग्रंथ पर टीका लिखा है? रस रत्न समुच्चय, सारंगधर भाव प्रकाश या वेद मनोरमा? तो रस रत्न समुच्चय। रस शास्त्रीय ग्रंथ एवं उनके रचयिता का सुमेल नहीं है, बताइए। रस रत्न समुच्चय करके जो रचयिता है वो रस भागवत है, रस रत्ना करके नित्यनाथ है, रसायणव के गोरक्षनाथ और रस तरंगिनी के सदानंद शर्मा। तो ये तीनों ही सही है और ये गलत है दोस्तों। रसायणव गोरक्षनाथ ये गलत सुमेलित इसमें किया गया है। तो साथियों, जो भी क्वेश्चन आपको रसशास्त्र के अंदर यहाँ पे बताए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो हल्के में नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, रसशास्त्रीय ग्रंथ एवं उनके काल का सुमेल नहीं है, बताइए। रसशास्त्रीय ग्रंथ एवं उनके काल का सुमेल नहीं है। रसेंद्र चूड़ामणि 12वीं शताब्दी सही है, रस प्रकाश सुधाकर 12वीं शताब्दी ये भी सही है, और रस हृदय तंत्र 10वीं शताब्दी तो ये भी सही है, और रसायणव 16वीं शताब्दी तो ये गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वसुम परीक्षा है? आबाप, निर्वाप, निरुद्ध या फिर ढालन? बताइए, वसुम परीक्षा बतानी है आपको, तो निरुद्ध एक जो है वसुम परीक्षा का प्रकार है। धातु को रक्त तप्त कर किसी जल, क्वाथ आदि द्रव्य में बुझाना क्या कहलाता है? बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धातु को रक्त तप्त कर किसी भी जल, क्वाथ आदि द्रव्य में बुझाना क्या कहलाता है? आबाप, निर्वाप, ढालन या फिर भावना? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाप। पिघली हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य डालने को क्या कहते हैं? आबाप, निर्वाप, ढालन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पिघली हुई धातु या द्रव्य में कोई द्रव्य जब हम डालते हैं तो इसे आबाप कहते हैं। निम्न में से किसे द्रावक गण में सम्मिलित नहीं किया गया है? बताइए, निम्न में से किसे द्रावक गण में सम्मिलित नहीं किया गया है? घृत, गुंजा, गुग्गुल या फिर गुड़ुचि? तो गुड़ुचि को द्रावक गण के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शहद एक घटक द्रव्य है, द्रावक गण क्षार पंचक, अम्ल पंचक या मधुर पंचक? किसके अंदर आता है शहद? शहद दोस्तों द्रावक गण के अंदर आपका आता है। रुद्र भाग के लिए व्यापारियों से कौन सा भाग लेता है? रुद्र भाग के लिए व्यापारियों से कौन सा भाग लेता है? 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/8 भाग या फिर 1/11 भाग? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/11 भाग। सिद्ध लय का कितना भाग धन्वंतरी भाग होता है? अर्धभाग, 7वां भाग, चतुर्थांश भाग या फिर अष्टमास भाग? तो अष्टमास भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिष्टित किया हुआ पारद का भस्म बनाने के लिए उपयोगी यंत्र है? डोला यंत्र, हंसपाद यंत्र, नालिका यंत्र या फिर गर्भ यंत्र? पिष्टित किया हुआ पारद भस्म बनाने के लिए उपयोगी यंत्र जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्भ यंत्र।
इंगुल से पारद निष्कासनार्थ किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंगुल से पारद निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बालुका यंत्र, पुट यंत्र, विद्याधर यंत्र या फिर खल्व यंत्र? तो इंगुल से पारद को निकालने के लिए जो है विद्याधर यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्रोचिका, कुमुदी, पाचनी, वृमित्रा आदि किसके प्रिय हैं? यंत्र के, शोधन के, पालिका के या फिर मूसा के? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूसा। कच्छप यंत्र का उपयोग है स्वेदन, वलीजारण, गंधक जारण, शत्रुपातन या फिर इंगुल निर्माण? तो कच्छप यंत्र का प्रयोग गंधक या वलीजारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंगुलोत्पादन किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? दोला यंत्र, डमरू यंत्र, पाताल यंत्र या फिर स्थाली यंत्र? बताइए, इंगुलोत्पादन किस यंत्र की सहायता से प्राप्त किया जाता है? तो डमरू यंत्र की सहायता से इंगुलोत्पादन प्राप्त किया जाता है। पाताल यंत्र मुख्यतः किस काम आता है? तेल निर्माण, पारद मंथन, धातु द्रावण, उपयुक्त सभी? पाताल यंत्र मुख्यतः किसके काम आता है? तो तेल निकालने के लिए पाताल यंत्र का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। विडो का जारण करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोला यंत्र का, डमरू यंत्र का, कच्छप यंत्र का और गर्भ यंत्र का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कच्छप यंत्र। किस मूसा के निर्वक्त्र मूसा भी कहा जाता है? किस मूसा को निर्वक्त्र मूसा भी कहा जाता है? महामूसा को, गोल मूसा को, पक्व मूसा को या फिर मल मूसा को? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल मूसा। वह मूसा जिसका उपयोग धैर्य लोहकर योग निर्माणार्थ किया जाता है? वह मूसा जिसका उपयोग धैर्य लोहकर योग निर्माणार्थ किया जाता है? तो वज्र दावणी मूसा, विड़ मूसा, वज्र मूसा या फिर योग मूसा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विड़ मूसा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, पारद को चक्रीबद्ध करने हेतु किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? पारद को चक्रीबद्ध करने हेतु किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? पक्व मूसा, वज्र मूसा, गोस्तनी मूसा या फिर मूसल मूसा? बताइए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मूसल मूसा। परपटी स्वेदनार्थ किस मूसा का प्रयोग किया जाता है? पक्व मूसा, मल्ल मूसा, वज्र मूसा या फिर गार मूसा? तो मल्ल मूसा का प्रयोग परपटी स्वेदनार्थ किया जाता है। निम्न में से एक रस द्रव्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान दर्शाता है? यंत्र, संस्कार, पुट या फिर मूसा? राइट आंसर आपका हो जाएगा पुट। क्रूसिबल, इच, वंकनाल, मूसा, कलछुल या फिर कोष्टी? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूसा। जिस साधन के द्वारा पारद नियंत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस साधन के द्वारा पारद को नियंत्रित किया जाता है, मूसा, पुट, यंत्र या फिर कोष्टी? तो क्वेश्चन नंबर 44 आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस साधन के द्वारा पारद को नियंत्रित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सभी को कमेंट में बताना है और साथ में आपको बताना है कि आपने 44 में से कितने राइट किए हैं, 30 राइट किए हैं या 35 राइट किए हैं या फिर आपके 25 राइट हुए हैं। जो भी राइट हुए हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, इससे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हो। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी साथी, यदि वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की है वीडियो, तो सभी साथी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको एक से एक जो अपडेट है आयुर्वेद से रिलेटिव जो भी सारी जानकारी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। नमस्कार, धन्यवाद।